ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरिनादश ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामी प्रभुपादाय ते नमः। गुरुवाज्ञा शिरसे धृत्वा सप्तवेशस्वरूपिणे हरे कृष्णेति मन्त्रेण पाश्चात्यप्रचारतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यम् ईश्वरं पूर्वे गौरचन्द्राय राधिका तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण। आप सभी को हरे सुबह कृष्णा कक्षा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, हम अपने श्लोका शुरू करते हैं। अप्रियमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो ये तम धार्यते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। देवी ही एषी गुणमयी मम माया दुरतया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामितां तरन्ति ते। प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, और ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है।
अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति सदमत भावम यान्ति नास्त्र संशय। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। आ ब्रह्म भुवनात् लोकाः पुनर्वर्तिनो अर्जुन माम उपैते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर सारे लोक दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी नहीं जन्म लेता। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षवागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। मया तद्मिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिनां मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप में द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। सततम कीर्तयन्तो माम यतयन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। हे महात्मा, मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुम माम भक्त्या मयि ते तेषु चापि हम। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। यान्ति देवव्रता देवान् पितरम यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तद अहम भक्त्या उपृहतम अश्नामि प्रतात्मना। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हो करो। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली बात जानते हैं वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे। तो ये हम लोग आज 10वां अध्याय शुरू करेंगे। इससे पहले 25 से लेकर के 34 तक 9वां अध्याय का हम लोग थोड़ा सा 10 मिनट में उसको देख लेते हैं, क्योंकि शायद पीपीटी में अनन्य भक्ति का ज्यादा चर्चा नहीं था, तो उसको देख लेते हैं 15 मिनट में, फिर 10वें अध्याय शुरू करेंगे। आप सबको ये श्लोक स्मरण हो जाना चाहिए। 10वें अध्याय के बाद 11वें अध्याय से ये कार्य मैं 2 लोगों को आपको चुनूंगा, हर 10 मिनट में हर क्लास में आपको उच्चारण करना है। ठीक है, तो आपके मैं जैसा आपको बोला था, जब तक ये सेशन ये यूनिट 2 खत्म हो जाता है तब तक आप सभी को ये श्लोक जो हैं, आपके जो कोर्स का श्लोक है वो याद हो जाने चाहिए। तो अभी भी समय है, 2 कक्षा और है इसके। आप ये 12 श्लोक स्मरण कर लीजिए। इसके बाद 2 लोगों को नॉमिनेट करूंगा हर क्लास में, और वो 2 लोग इसका उच्चारण करेंगे। चलिए ठीक है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। श्लोक संख्या 26। शिला प्रभुपाद की जय। तो अनन्य भक्ति 26वां 26वां श्लोक से लेकर के 34 श्लोक तक 9वें अध्याय का ये अनन्य भक्ति के बारे में चर्चा होती है। ठीक है। सबसे पहले तो ये चर्चा 9वें अध्याय में हुई है कि ये सभी अध्यायों का सभी सभी अध्यायों का ये जो ज्ञान दिया भगवान ने वो सबसे गुह्य ज्ञान है। क्यों? क्योंकि सबसे गुह्य ज्ञान क्या है? आत्मा और शरीर का भेद को गुह्य ज्ञान कहा गया है। आत्मा की सेवा भाव को गुह्यतमम और आत्म और भक्ति सेवा को गुह्यतर ज्ञान कहा गया। ठीक है। तो 9वां अध्याय सबसे गोपनीय ज्ञान है। ठीक है। और ये सिर्फ अनन्य भक्तों को ही बताया जा सकता है। ठीक है। ऐसा भगवान बताते हैं। अनुसूय वे। ठीक है। जो मेरे से ईर्ष्या नहीं करता वही मेरा इस ज्ञान का योग्य है, लेने का योग्य है। तो अनन्य भक्ति के बारे में क्या कहते हैं भगवान इस अध्याय में? पत्रम पुष्पम फूलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्त्या उपरिहतम अश्नामि प्रयतात्मना। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता तो मैं स्वीकार करता हूँ। इसमें ये श्लोक आप लोग बहुत बार सुने होंगे, स्मरण किए होंगे। लेकिन इस श्लोक की खास क्या है? अनन्य भक्ति की शुरुआत 26 श्लोक से क्यों होती है? क्योंकि दूसरे श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। ठीक है। सुसुखम कर तुम अव्ययम, ये बहुत सुखपूर्वक किया जाता है। भगवान की भक्ति करना कोई कठिन नहीं है। ठीक है। तो क्यों कठिन नहीं है? क्योंकि यहाँ पर वो बता रहे हैं जिसके पास गरीब से लेकर के अमीर किसी के पास ये चारों चीजें पाई जाएंगी और वो भी उसे बनाने की जरूरत नहीं है, भगवान स्वयं देते हैं। पत्र पुष्प फलम या तोयम। ठीक है। तोयम का मतलब होता है जल। ठीक है। अगर कोई ये मुझे प्रदान करता है किस रूप में? यहाँ पे देखने योग्य दो चीजें हैं, भक्तिया और भक्ति। 2 बार भक्ति शब्द का इस्तेमाल किया गया इस श्लोक में। यानी भगवान सिर्फ हमसे प्रेम चाहते हैं। ठीक है। जैसे पिता अपने पुत्र से कुछ नहीं चाहता, हो सकता है उसको पॉकेट मनी देता हो, लेकिन पुत्र उसी पॉकेट मनी से अगर पिता को कुछ ला करके देता है, पिता को अपने पुत्र से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ प्रेम चाहिए। अगर उसी पॉकेट मनी से पिता के लिए कुछ ला करके देता है तो वो पिता प्रसन्न होते हैं। भगवान हमसे क्या कह चाहते हैं? सिर्फ सरल है। भक्ति करना सरल है, भगवान ऐसा हमें समझा रहे हैं। और इस सरलता की शुरुआत इस श्लोक से होती है। ठीक है। तो एक कथा आता है कि एक बार एक गुरु अपने शिष्य को इसी श्लोक का जब चर्चा कर रहे थे तो शिष्य जो थे वो थोड़ा सा चिंतन नहीं कर पा रहे थे। अभी कनिष्ठ अधिक हमारे स्तर के थे। तो वो कह रहे थे, अरे ये कैसे संभव है कि पत्रम पुष्पम की हमने प्रसाद जब हम भगवान को अर्पित करते हैं और सारे मंत्र को पढ़ते हैं, मंत्र को पढ़ने के बाद हम अपने ढकते हैं, दरवाजा लगाते हैं और फिर जब प्रसाद लेने के लिए जाते हैं तो वो प्रसाद जैसे हमने दिया था वैसे ही वापस लेकर के आते हैं। कहाँ भगवान ने ग्रहण किया है? ठीक है। तो वैसे गुरु ने बहुत उनको समझाने का प्रयास किया कि भगवान को ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंगान यस
सकलेन्द्र वृत्ति मंती पश्यन्ति पांति कलियंती चिरम जगंती। ब्रह्मा जी भगवान को कहते हैं कि भगवान के बारे में जब उनका साक्षात्कार होता है ब्रह्म संहिता में क्या है, अंगानी या सकलेन्द्र वृत्ति मंती, भगवान किसी भी अंग से कोई कार्य कर सकते हैं, इसलिए भगवान को क्या कहा गया है, अचिंत्य। अचिंत्य भगवान का जो शक्ति है हमारी चिंता के परे है। ठीक है, तो भगवान अपने आंखों से खा सकते हैं, अपने पैर से देख सकते हैं, किसी भी कोई कार्य करने के लिए उन्हें हमारे जैसा शरीर में हम आंख से ही देख सकते हैं, अपने मुंह से हम नहीं देख सकते, लेकिन भगवान कोई भी कार्य अंगानी या सकलेंद्र वृत्ति कोई भी कार्य किसी भी अंग से कर सकते हैं। हालांकि वो गुरु बहुत समझाने का प्रयास किए लेकिन शिष्य को समझ नहीं आया कि नहीं नहीं कैसे मैं मान लूं कि भगवान का जो प्रसाद देते हैं वही भगवान वापस लेकर के आते हैं। तो गुरु ने बोला ठीक है, इसको समझाना बहुत मुश्किल है। तो क्या होता है, जब कक्षा समाप्त हो गई होती है तो गुरु सभी छात्र को 2 श्लोक याद करने के लिए देते हैं कि जाओ इसको याद करके आओ। तो सारे श्लोक याद करके आते हैं और एक एक करके सब श्लोकों को सुनाते हैं। जब उस शिष्य की बारी आती है तो वो भी सुनाते हैं, बहुत अच्छे से सुनाते हैं। तो वो बताते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, तुमने जो श्लोक याद किया वो कहाँ से याद किया? तो शिष्य बताते हैं गुरु मैंने तो किताब से उसका अध्ययन करा। तो उन्होंने वो बताया, फिर पूछा कि क्या जो श्लोक आपके किताब में लिखा था वो क्या आपके वहां से अभी आप देखिए उस पन्ने में वो श्लोक है कि नहीं? वो बोलता क्यों प्रभु, क्यों नहीं रहेगा, वो श्लोक वहां भी है। तो बोले अगर वहां है तो आपके दिमाग में कैसे चला गया? बोला प्रभु मैं स्मरण शक्ति से उसको याद कर उसको अपने याद किया। तो भगवान फिर गुरु समझाते हैं जब आप भगवान के एक छोटे से अंश होकर के एक ही चीज को सूक्ष्म रूप से ग्रहण कर सकते हैं, भगवान तो अचिंत्य है, तो भगवान क्या अपनी आंखों से खाने को ग्रहण नहीं कर सकते क्या? ठीक है, तो ये बहुत ही सरल है इसको समझना। भगवान किसी भी अंग से कोई कार्य कर सकते हैं, परंतु सिर्फ एक ही उन्होंने लगाया है कि सिर्फ वो प्रेम पूर्वक, भक्ति को 2 बार इस्तेमाल किया गया है, यानी प्रेम पूर्वक हमें भगवान को ये प्रदान करना चाहिए। तो ये अनन्य भक्ति है। लेकिन जो अगला श्लोक है ये सकाम कर्मियों के लिए, जिससे कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, सकाम कर्मियों के लिए भगवान क्या कह रहे हैं, यद करोषि यद अश्नाशी यद जुहोषि ददाशी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्करु शवम मदर्पणम्। शुरू में अगर मुझ जैसा व्यक्ति के को भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है, हर समय भगवान का चिंतन नहीं कर पा रहा, तो भगवान उसके लिए भी सलाह दे रहे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, जो कर रहे हो वो भगवान को अर्पित करते हुए करो। आज आज वो करते हुए करोगे तो कल वो प्रेम विकसित होगा। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। तो ये श्लोक मिश्र भक्तियों के लिए है, मतलब कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्तियों, खासकर कर्म मिश्र भक्तियों के लिए है कि ठीक है कर्म से हट नहीं पा रहे हैं तो उनके लिए भगवान सलाह दे रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारा चिंतन नहीं हो पा रहा है, तुम एक काम करो, जो कुछ करते हो, खाते हो, तपस्या करते हो, धन कमाते हो, कुछ जो भी कुछ करते हो वो मुझे अर्पण करते हुए करो। ठीक है, तो ये इस श्लोक की व्याख्या है। और ऐसा करने से क्या होगा, इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फल से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। देखिए, जब तक भव बंधन से यानी भौतिक बंधन से हमारी आसक्ति कम नहीं होगी, भगवान के प्रति हमारा प्रेम विकसित होगा नहीं। ठीक है, ये भगवान कई बार कह चुके हैं। कर्म भी कैसे करना है ये भी भगवान हमें 5वें अध्याय में, 3रे अध्याय में और 18वें अध्याय में बिल्कुल निष्कर्ष बता दिया है कि किस तरह कर्म करना है। ब्रह्माणाधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते स न पापेन पद्म पत्र विभावस। हमें ऐसे कर्म करने की सलाह भगवान देते हैं जिस तरह जल में पद्म पत्र विभावसा, पानी में आप कमल को देखते हैं तो कमल पानी जो है कमल को नहीं छूता है, उसको स्पर्श नहीं करता है, उसमें उसको कहीं भी उसको स्पर्श नहीं करता है कमल को। ठीक उससे वैसे ही कर्म करने की क्या तरीके से भगवान ने हमें सलाह दी है 5वें अध्याय में, ब्रह्माणादाय कर्माणि, तुम ब्रह्म के लिए कर्म करो।
भगवान के लिए कर्म करो, ब्रह्मणादाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति है, और उससे आसक्त मत हो, संग त्यक्त्वा करोति है, उस कर्म से आसक्त मत हो। ऐसा करके भगवान हमें सलाह देते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? संग त्यक्त्वा करोति है, लिप्यते न सा पापे न, उसके कर्म के फल में हम आसक्त नहीं हैं। कर्म लिप्यते न सा पापे न, ठीक है, चाहे उसका उस कर्म का फल अच्छा हो या बुरा हो, उसमें कोई अगर आसक्ति नहीं हुई तो बंधेगा नहीं। ठीक उसी तरह जैसे एक कमल स्पर्श नहीं करता है, एक पानी को स्पर्श नहीं करता है, तो लेकिन इस शुरू में ये समझ कैसे है कि भगवान के लिए कर्म कैसे करना है? तो उसके लिए भगवान पिछला श्लोक बता दिए हैं, यद करोषि यद अश्नासि। ठीक है, कोई बात नहीं, तुमको शुरू में समझ नहीं आ रहा है, जो है वो अर्पित कर दो। ठीक है, और किस भाव से अर्पित करो, वो 18वें अध्याय में उन्होंने बताया। क्या बताया? कर्तव्यानीति में पार्थ हितम एतम उत्तमम, यानी कि कर्तव्य समझ करके इसको अगर हम कर्म को करते हैं और उसके फल से नहीं बनते हैं तो इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसे करेंगे तो क्या होगा? तो हमारी आसक्ति कम होगी, उस कर्म से आसक्ति नहीं होगी। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग कहते हैं कि भगवान तो अपने भक्तों के साथ थोड़ा सा पक्षपात करते हैं। भगवान कहते हैं नहीं, पक्षपात नहीं करता हूं। सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रिय। ये आपके मेमोराइजेशन श्लोक हैं, आपको याद करने। देशो अस्ति न प्रिय, मेरे लिए कोई प्रिय नहीं है, मैं किसी से द्वेष नहीं करता। दिना में देशो अस्ति न प्रिय, ये भजंती तू माम भक्त्या मई ते तेषु चापे। लेकिन जो मेरा भजता है, भजना, भगवान के लिए भजना शब्द प्रयोग कर किया जाता है। भगवान के लिए हम कभी भी पूजा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है। शिला प्रभुपाद छठे अध्याय के 47वें श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं भजते शब्द का क्यों भगवान के लिए भजते इस्तेमाल किया जाता है, पूजा नहीं किया जाता। भजते का मतलब होता है सेवा करना। भक्ति का क्या मतलब है? प्रीतिपूर्वक सेवा। ठीक है, तो ये भजंती तू माम भक्त्या मई ते तेषु चापी हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूं, मेरे लिए सब बराबर है, कोई प्रिय नहीं, न प्रिय, किसी से द्वेष नहीं। परंतु ये भजंती तो माम भक्तिया, जो मेरा भजता है, जो मेरे पर पूर्ण शरणागत है, उस वो मेरे लिए कुछ विशेष। ठीक है, वह मेरा मित्र है, मुझ में, मैं सबों के लिए संभाव हूं, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूं। भगवान, अब देखिए, ये उदाहरण मैंने पहले भी बताया आपको। भगवान किसी से द्वेष नहीं करते हैं, जैसे लेकिन जो भक्त भगवान के शरणागत है, सब कुछ त्याग करके भगवान पे पूर्ण रूप से निर्भर करते हैं, भगवान उसके प्रति विशेष ध्यान रखते हैं। ठीक है, जैसे माँ के बच्चे, जितने भी बच्चे होते हैं, लेकिन जो बच्चा उनके गोद में होता है, जो शरणागत होता है पूर्ण रूप से माँ के प्रति, ऐसा नहीं है माँ के लिए कोई बच्चे में पक्षपात करती है, नहीं, परंतु जो उनके शरणागत होते हैं, जो छोटे बच्चे उनके गोद में होते हैं, माँ उन पे विशेष ध्यान रखती है। ठीक है, इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। अगले दो श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, और भगवान ये अगला दो श्लोक उनके बारे में बताते हैं जो भक्ति करते करते कुछ उनका पतन होता है। क्यों, कैसे पतन हो जाता है? कर्म के दो तरीके होते हैं, काम, दो दो तरीके से काम होता है। पहला, नित्य ऐसा कर्म जो हमें नित्य करना ही पड़ता है अपने जीवोपार्जन के लिए। ठीक है, तो इसमें देखिए दिया है दो तरीके के कर्म होते हैं, जो एक हम भगवान की भक्ति के लिए करते हैं और हमारे एक जीवोपार्जन यानी शरीर पालन के लिए करते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भक्तों से भी जीवोपार्जन के लिए, शरीर पालन करने के लिए ऐसा वो कर्म कर रहा है कि किसी को उससे दुख हो गया हो, उससे कुछ गलती हो गई हो, जानबूझ करके नहीं, परंतु अकस्मात गलती हो गई, तो उसके लिए क्या भगवान कहते हैं, अपि चेद सुदुराचारु भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य समय व्यवस्थितो ही सा। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, देखिए भगवान किस तरह से सुरक्षा देते हैं। अगर कोई शरणागत है
यदि कोई जघन्य से जघन कर्म करता है किंतु यदि ये भक्ति में रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग रहता है। तो शिला प्रभुपाद के जो डिसाइपल थे शुरू में, जो अमेरिकन थे, वो बहुत ज्यादा भक्ति का, संस्कृति का, उनको बहुत ज्ञान नहीं था। ठीक है। तो क्या करते थे कि क्योंकि वहां पे नैपकिन का ज्यादा प्रयोग होता है, तो वो प्रसाद ग्रहण करने के बाद हाथ को धोते नहीं थे शुरू शुरू में। तो नैपकिन का इस्तेमाल कर करके उसको फेंक देते थे, और उसके बाद फिर उसी हाथ से माला करने लग जाते थे। ठीक है। तो प्रभुपाद ने उनको बताया ये गलत है। कि क्यों? क्योंकि जो माला आज पकड़ रहे हैं वो भी भगवान है। तो आपने एक भगवान को प्रसाद के रूप में, भगवान आए, उसको आपने ग्रहण किया, और अ, आप शरीर से कभी भी मलिन ही नहीं हो सकते हैं भगवान को स्पर्श करने के लिए। ठीक है। तो आपने हाथ को क्यों नहीं धोया दोबारा माला पकड़ने के लिए? तो लेकिन इस तरह की जो गलतियां होती हैं, अकस्मात जो गलतियां होती हैं, ऐसी गलतियों को भगवान कहते हैं कि ये मेरे, जो मेरे भक्ति में रत है, ऐसे इस तरह की गलतियों को वो क्षमा प्रार्थी है। ऐसे व्यक्ति को साधु समझना चाहिए। भगवान उस पे, भगवान बहुत दयालु है। भगवान किसी के लिए दंड नहीं रखते हैं। ठीक है। इसीलिए तो असुरों का भी, जघन्य से जघन असुरों का भी उद्धार करते हैं। रावण को भी कहाँ उनकी गति कहाँ मिली, हम सब जानते हैं। शिशुपाल को गति क्या मिली, हम हमारे सबको हमने इसका अध्ययन किया। परंतु इसमें एक सचेत भी कर रहे हैं भगवान। शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं, मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए, और यही नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता है। यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। भगवान तो कह रहे हैं कि जघन्य से जघन्य कर्म को जो करता है वो मेरा भक्त है, लेकिन साथ साथ में हमें वो 10 नाम अपराध हमेशा याद रखने चाहिए। और 10वां नाम अपराध में 7वां अपराध क्या है? नाम के बल पे पाप कर्म। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भगवान ने जघन्य से जघन्य कर्म उनके लिए भी प्रयोग किया है जो जानबूझ के गलती करते हैं। ठीक है। अरे आज तो 16 माला हो गया, आज मैंने एक और, ये गलती हो गया, कल एक और माला बढ़ा के कर ली। ये बहुत बड़ा अपराध है, 7वां अपराध में आता है, नाम के बल पे पाप करना। ठीक है। तो यहाँ पे जो गलती हुई है वो कौन सी गलती की बात हो रही? अकस्मात, बिना ज्ञान के, कभी कभी शरीर पालन के लिए इस तरह का गलती हो जाता है। जब विधि विधानों का सम ज्ञान नहीं होता है, हम सभी को सारी विधियों का मालूम नहीं है। जब हम अर्च विग्रह की सेवा करते हैं तो अर्च विग्रह को किस तरह से सेवा करना चाहिए, इसका एक विधि है। नारद पंचरात्र में पूरी विधि का वर्णन है। परंतु शुरू में हो सकता है हमें ज्ञान ना हो। ठीक है। कि इसके बाद ये होना चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए। ठीक है। फूल के बाद आपका, फूल चढ़ाने के बाद आपको चामर होना चाहिए, चामर के बाद फिर अब पंखा होना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं है तो ऐसे ज्ञान को भगवान कहते हैं कोई बात नहीं। अगर हमारी चेतना शुद्ध है तो भगवान उसको क्षमा करते हैं। क्षिप्रम भवती धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय अप्रति जाने ना मैं भक्त अपरिषति। मेरा भक्तों का वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। इसमें एक दो चीजें हैं। एक तो भगवान पूर्ण रूप से बोल रहे हैं जाओ, मेरा भक्तों का कभी नाश नहीं होता, यानी कि भक्त परायण है भगवान। ठीक है। दूसरा, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है 31वें श्लोक में कि भगवान कुंती पुत्र को यानी कि अर्जुन को बोल रहे हैं तो घोषणा कर दो। खुद नहीं, स्वयं नहीं घोषणा करने के लिए कह रहे हैं। स्वयं भी तो घोषणा कर सकते हैं, भगवान है, क्यों नहीं घोषणा कर रहे हैं? हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। कोई बताना चाहेगा कि भगवान स्वयं क्यों नहीं घोषणा कर रहे हैं? अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं, भक्त को क्यों बोल रहे हैं कि तुम घोषणा करो? भगवत गीता का पूरा ज्ञान भगवान दे रहे हैं, सबके लिए ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन अर्जुन को क्यों उन्होंने बोला निडर होकर घोषणा कर दो, मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता? कोई भाग लेना चाहेंगे? कोई किसी को, कोई किन्होंने तात्पर्य अच्छे से पढ़ा? तात्पर्य में सारा कुछ दिया हुआ है।
प्रश्न समझ में आ गया। अर्जुन को उन्होंने क्यों बताया, बोला कि तुम घोषणा करो, भगवान स्वयं क्यों नहीं घोषणा कर रहे हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसमें जो अर्जुन महाराज हैं वो एक प्रकार से धर्मात्मा है। तो भगवान शायद यही बताना चाह रहे हैं कि धर्मात्मा अगर कोई घोषणा करता है तो वह भक्तों तक आसानी से पहुंच सकती है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। और कोई बोलना चाहेंगे? ओके। तो भगवान कृष्ण जो हरे हैं, कृष्ण। हरे कृष्ण, जी जी, प्रभु जी, बोलिए बोलिए। भगवान का अपने भक्त के प्रति लगाव है। तो वह गलती करने पर भी उससे में आसक्ति का जो वो घटती नहीं, कम नहीं होती उसकी आसक्ति। तो वो भगवान उन्हें उच्च स्तर तक ले जाते हैं। भगवान ने तो पूरा गीता का ज्ञान दे दिया, फिर अर्जुन को क्यों कह रहे हैं कि आप घोषणा करो कि मेरे भक्तों का नाश नहीं होता? भगवान स्वयं क्यों नहीं कह रहे हैं कि मैं घोषणा करता हूँ मेरे भक्तों का नाश नहीं होता? भगवान स्वयं तो कह सकते हैं मैं घोषणा कर रहा हूँ, लेकिन भक्तों को क्यों बोल रहे हैं तुम घोषणा करो? क्योंकि भक्त उनके ये इस घोषणा को यानी कि आगे कंटिन्यू रखेंगे, इसलिए भगवान जी, इसलिए। जी जी माता। हाँ। हाँ। हरे कृष्ण के दोनों प्रणाम। धन्यवाद प्रभु, हरे प्रभु कृष्णा। जी, ऐसा होता है कि भगवान अपने वचन को भी तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर भक्त कोई चीज बोलता है तो भगवान उसको उसके वचन को कभी नहीं तोड़ते। जैसे अभी इसी युद्ध में भीम भी पितामह भीष्म के साथ, पितामह भीष्म ने भी वचन लिया था, कृष्ण ने भी वचन लिया था, लेकिन पितामह भीष्म के वचन को पालन करने के लिए कृष्ण ने अपना वचन तोड़ दिया। तो इट माइट बी एक, और एक मतलब एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि भगवान अपने वचन को कभी कभार तोड़ देते हैं, लेकिन भक्त जब कोई वो घोषणा करता है तो भगवान उसको मतलब अपने वचन को भी तोड़ के उसको पालन करने की कोशिश करते हैं, कोशिश करेंगे। हरे। हरे। बिल्कुल बिल्कुल। प्रभु ने बताया, यही सही उत्तर है कि भगवान अपने वचन को तोड़ देते हैं। उन्होंने बोला क्या कि मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, फिर भी अ, भीष्म पितामह से युद्ध करने के लिए वो तो रथ का पहिया उठा ही लेते हैं ना। रथन का पानी बोला जाता है ना भगवान को, रथ का पहिया उठा लेते हैं। परंतु भगवान के जो भक्त होते हैं उनकी वो भगवान के प्रति वो भगवान अभी च्युत भी हो जाते हैं कभी कभी भक्तों के प्रति। ठीक है, भक्तों को प्रेम में स्नेह से च्युत हो जाते हैं, लेकिन भक्त नहीं च्युत होते भगवान के, इसीलिए इन्होंने कहा। ठीक है, तो ये गीता का ज्ञान, ये ज्ञान लेने का योग्य कौन है? इसकी योग्यता किसके पास है? कोई भी है, इसकी कोई योग्यता नहीं है, हर के लिए ये ज्ञान है। माम ही पार्थ वपाश्रित ये अपि सुपाप योनिया स्त्रियो वैश्यो तथा शूद्रो ते अपि यान्ति पराम गति। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्म स्त्री वैश्य तथा शूद्र शरण में क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो किसी एक ये ज्ञान जो है ये सभी के लिए है, कोई एक वर्ग के लिए नहीं है। कई लोग कहते हैं ना कि एक वर्ग के लिए ज्ञान उनको ही समझ में आएगा, ये ज्ञान सभी के लिए भगवान के योग्य नहीं है इसके। ठीक है। और इसके अगले श्लोक में फिर भगवान बोल रहे हैं किम पुनर्ब्रह्मण, पुनर्ब्रह्माण पुण्य भक्ता राज ऋषि तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व मन। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों भक्तों और राजऋषियों के लिए तो क्या ही कहना। अतः यह क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में आप अपने आप को लगाओ। ठीक है, तो देखिए दो श्लोक ऐसे हैं जिसमें इस संसार के बारे में बताया गया है, इसको नोट कीजिए। पहला 8वां श्लोक, 8वां अध्याय का श्लोक है माम उपैते तो पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वत। भगवान ने 2 बार बताया है भगवत गीता में कि ये जो भौतिक जगत है ये अनित्य है और दुखों का घर है। इसमें अगर हम सुख की गवेषणा करते हैं, सुख चाहते हैं जीवन भर, तो असंभव है। भगवान का बनाया हुआ लोग, जो भगवान स्वयं ये बता रहे हैं, असंभव है। ठीक है, 8वें भी उन्होंने बताया और यहाँ भी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अनित्य है। अनित्य का क्या मतलब? परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। असुखम यानी दुखालयम,
ठीक है, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्स्य भजस्व मन। तो भगवान सलाह दे रहे हैं, जो मेरी भक्ति करता है, नाम ही पाप व्यपाश्रित है, ये अपि शिव पाप योनि है, जो पापी भी है वो भी मेरी भक्ति में आ सकता है। तो इसका कहाँ और साक्ष्य प्राप्त होता है, भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो ऐसा देवहूति माता भी कपिल मुनि को कहते हैं, अतः अतः शपाचो अतः अतो अतः बत शपाचो गरियान जिह्वा आग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। देवहूति माता कपिल मुनि से जब सारा ज्ञान ले लेती हैं तो उसके बारे में फिर कहते हैं, अतो बता, अतो बता मतलब वो पूजनीय है। कौन पूजनीय है? शपाचो। शपाचो कौन होते हैं? शपाचो मतलब वो जो मनुष्यों में सबसे अधम है। ठीक है, मनुष्य में अधम किसके लिए शास्त्रों में बताया गया है? पशुओं में अधम वो है जो सब कुछ खाता है, जो मल भी खाता है। शुकर को पशुओं में सबसे निचले स्तर का माना जाता है, और मनुष्यों में सबसे निचले स्तर शपाचो को माना जाता है, यानी कि जो कुत्ते का मांस खाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी अतः बत स्वपाचो गरियान जीव वर्तते नाम तुभ्यम, जो आपका नाम एक बार भी वर्तते नाम तुभ्यम, आपके नाम को एक बार भी बोलता है, ऐसा व्यक्ति पूजनीय है। तपुस तपस्ते जीवो ससुनारिया, क्योंकि जिसके मुख में नाम आता है वो हर तरह का तपस्या करके ही उसके मुख में नाम आ सकता है। ऐसा देवहूति माता बताती। ठीक है, तो यहाँ भगवान उसी सिद्धांत को स्थापित किया है कि कोई किसी के लिए कोई पक्षपात नहीं है, कोई भी भक्ति कर सकता है। ठीक है, और ये आपके श्लोक जो हैं वो कंक्लूजन श्लोक है, यानी कि निष्कर्ष देता है पूरे भगवत गीता का सार है। और भगवान का हमारे लिए यही निर्देश है अनन्य भक्ति का। क्या अनन्य भक्ति का निर्देश है? मन मना मेरा चिंतन करो, भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, माम एव शति मामेव शति युक्त्वेवम आत्मानम मत परायण। दो बार श्लोक का चर्चा हुआ है, एक बार 8:64 में, और एक बार 9:34 में। तो भगवान ने भूल करके ये दो बार श्लोक नहीं बोली। श्लोक की कितनी महत्ता है उससे हमें ये जानना चाहिए। ठीक है, भगवान दो बार इस श्लोक को बोल रहे हैं, यानी कि ये श्लोक जो है ये हमारे भगवान का सबसे मुख्य इंस्ट्रक्शन है अनन्य भक्ति की तरफ। ठीक है, क्या करना है इसमें? हमें अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। मन मना वो नहीं लगता है कि मेरे भक्त बनो, मेरी भक्ति करो, अर्च विग्रह की सेवा करो घरों में। ठीक है, क्यों ऐसा कह रहे हैं कि आज भक्ति करना शुरू करोगे तो कल चिंतन भी शुरू हो जाए। भगवान ने ये चीज कही है, रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत विस्तार से बताते हैं। क्या बताते हैं? आपने सबने लेवल 3 में पढ़ा होगा कि हम जब उत्तरी भाग पढ़ते हैं, भक्ति के उत्तरी भाग में पढ़ते हैं, सामान्य भक्ति में दो भक्तियां आती हैं, वैदिक भक्ति, रागानुगा भक्ति। तो वैदिक भक्ति का पालन करने के लिए छठे अध्याय में रूप गोस्वामी पाद बहुत विस्तार से बोलते हैं, 64 विधि का पालन बताते हैं। ये वही भक्ति है, मेरे भक्त बनो। अगर वो 64 विधि को हम अपनाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमको हमारे मन में भगवान का चिंतन स्वतः ही आने लगेगा। इसलिए गोस्वामी पाद क्या बोलते हैं? साधना भक्ति, यानी साधना भक्ति के दो भक्ति होती है, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। अगर वैदिक भक्ति के नियमों का हम पालन करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे भगवान के प्रति राग उत्पन्न होगा। उसी को कहते हैं मन मना। ठीक है, तो इसीलिए आप भगवत गीता के बाद भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ते हैं। ठीक है, भगवान ने यहाँ सिद्धांत रखा है, और उस सिद्धांत को पालन कैसे करना है तो भक्ति रसामृत सिंधु में हम हमें बताते हैं। मुझे नमस्कार करो, मेरी भक्त जो भक्ति नहीं कर पा रहा वो भगवान को नमस्कार ही कर ले। नमस्कार करेगा तो एक बार ऐसा होगा कि वो भक्त बनेगा, भक्त बनेगा तो ऐसा होगा कि वो चिंतन भी कर सकता है। और जो ये कुछ नहीं कर सकता वो भगवान की आराधना करे। ठीक है,
मैं इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। भगवान पूर्ण रूप से हमें गारंटी दे रहे हैं कि अगर ये इंस्ट्रक्शन, ये निर्देश अगर हम फॉलो करते हैं, ठीक है, भगवान कोई कठिन कार्य हमें करने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि हिमालय में जाकर के संन्यास धारण करो और मेरा नाम का जप करो। ऐसा नहीं कह रहे हैं भगवान, सिर्फ बहुत ही सरल तरीके से हमें समझा रहे हैं, मन मना भव मत भक्तो मध्याचि माम, से मेरे चिंतन करो। ठीक है, चलिए। तो ये आपके अनन्य भक्ति के कुछ श्लोक थे। अब हम 10वें अध्याय में चलते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बहुत सुंदर अध्याय है ये। तो हमने इस 9वें अध्याय का काफी कर लिया है। सीधा हम 10वें अध्याय में चलते हैं। इस अध्याय का नाम है विभूति विस्तार योग। विभूति का मतलब होता है ऐश्वर्य, भगवान के ऐश्वर्य। भगवान ने 7वें अध्याय में हमारे अपने कुछ ऐश्वर्य के बारे में ज्ञान दिया है। रसो अहम अपसु कौन्तेयो प्रभास्मि ससुसूर्यो। भगवान ने बताया है ना कि जल का स्वाद में हूँ और प्रभास्मि शशि सूर्य, सूर्यों का तेज में हूँ। ऐसे करके भगवान ने कई अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताया 7वें अध्याय में। इसी को और विस्तार से बताएंगे। श्री भगवान ने कहा है महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है, भगवान ये बार बार कह रहे हैं श्रेष्ठ होगा श्रेष्ठ होगा, 7वें में भी उन्होंने कहा, 9वें में भी कहा ये सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान हर ज्ञान को श्रेष्ठ बताते हैं? तो आध्यात्मिक, हम भौतिक जगत में एक से एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान को तुलना करते हैं, इन्हें इससे ये अच्छा है, इससे ये अच्छा है, इससे ये अच्छा है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान, हर एक ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए 7वें में भी उन्होंने बताया कि ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान बताने वाला। और 9वें अध्याय में तो यहां तक बता दिया कि इससे और इसको जानने के बाद और कुछ जानने के लिए शेष नहीं रह जाता है। ठीक है, 10वां अध्याय क्या है? 10वां अध्याय, खासकर ये अध्याय में 4 श्लोक, चतुर्श्लोकी गीता आएगी। वो श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है, बाकी सारी विभूति। विभूति का क्या मतलब होता है? भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में चर्चा है। तो क्या हम ये समझें कि जो भगवान के जो ऐश्वर्य हैं या विभूति है, वो केवल और केवल 10वें अध्याय तक सीमित है? इसके अलावा और कोई भगवान की विभूति नहीं है क्या? ठीक है, भगवान 84 के करीब वो विभूति के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें सिंह, जानवरों में सिंह हूँ, पहाड़ों में हिमालय हूँ, ऐसा करके भगवान विस्तार बताएंगे अपनी विभूतियों के बारे में। तो ये विभूति को कैसे समझना है हमें, क्या है विभूति, ठीक है, वो जानेंगे। और क्या ये 10वां अध्याय के अलावा भगवान की कोई ऐश्वर्य नहीं है क्या? सिर्फ केवल यही है विभूति? जब कृष्ण इस पृथ्वी पर मौजूद थे तो उन्होंने सभी 6 ऐश्वर्य प्रदर्शित किया। इसलिए पराशर मुनि जैसे महान संतों ने कृष्ण को भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार किया। ठीक है, भगवान का मतलब होता है, भग का मतलब होता है ऐश्वर्य, भगवान का मतलब है घर। तो भगवान का मतलब होता है भग, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें सारी चीजें पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है। किस चीज से पूर्ण है? वो पराशर मुनि व्यासदेव के पिता ने उसका परिभाषा दिया भगवान शब्द का। ठीक है, भगवान शब्द का उन्होंने परिभाषा दिया, भगवान की 6 चीजों से पूर्ण है भगवान। 6 ऐश्वर्य। वो कौन सा है श्लोक जो पराशर मुनि बताते हैं भगवान के बारे में? ऐश्वर्य ही समग्रस्य। दोबारा बोलिए। ऐश्वर्य ही समग्रस्य वीर्यस्य श्रेय ज्ञान वैराग्यस्य हाँ, यस्य। हरि हरि, बहुत सुंदर। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्श्रिय। ठीक है, भगवान 6 चीजों में पूर्ण है, ऐश्वर्य में, ज्ञान में, धन में,
वैराग्य में, ठीक है, सुंदरता में। तो भगवान में ये 6 चीजें पूर्ण रूप से पाई जाती हैं। वो पूर्णता, वो इतनी पूर्ण है कि ईशोपनिषद बताता है कि उस पूर्णता से कुछ भी और निकाल लीजिए तो भी भगवान पूर्ण रहते हैं। तो इस भौतिक जगत में हम किसी को भी कितना भी बोल लें कि इसके पास इतना धन है, परंतु उसका जो धन है, उस धन की भी सीमाएं हैं। इसका जो ज्ञान है उसकी भी सीमाएं हैं, ठीक है। लेकिन भगवान की जो धन है या भगवान का जो ज्ञान है, वो ज्ञान भगवान देने के बाद भी ज्ञान भगवान पूर्ण रहते हैं, ठीक है। तो ये होता है भगवान का मतलब, ठीक है। ऐश्वर्य, भगवान 6 चीजों से पूर्ण है। दूसरा श्लोक आता है, ना मैं विदुम स्वर्गा नाम प्रभवम ना महर्षि, ना तो देवता और ना ही महान ऋषि मेरे मूल या ईश्वर को जानते। क्यों ऐसा भगवान ने कहा? ना मैं विदुम सुरगा नाम। सुर, सुर मतलब होता है असुर, मतलब होता है राक्षस, और सुर मतलब होता है उसके विपरीत सुर और असुर। यानी ना देवता देवता। और ना महान ऋषि। महर्षि कौन होते हैं? जो स्वर्ग से ऊपर, स्वर्ग और सतयुग के बीच में जो जितने भी लोग हैं, वो वो महर्षि लोग का, सप्त महर्षि, जितने भी सप्त महर्षि हैं इसमें आएगा कथन, वो वहां रहते हैं, ठीक है। महर्षि उनको कहा गया है। ऐसा भगवान ने क्यों कहा है? ना मैं विदुम स्वर्गा नाम प्रभवम नाम महर्षियम अहम आदि देवा नाम। पूरा क्या है श्लोक इसका? हम आदि देवा महर्षि नाम न च सर्वशः। महर्षि न च सर्वशः, ठीक है। तो ना ही सुर मुझे जान पाता है, ना ही महर्षि मुझे जान पाता है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि उनकी उत्पत्ति उनसे हो रही है, ठीक है। पिता से पुत्र अगर उत्पन्न होता है तो पुत्र उतना ही जान पाएगा, पुत्र उतना ही जान पाएगा जब तक भगवान उसको नहीं बताएंगे, चाहे उसका पिता उसको नहीं बताएगा तब तक वो पुत्र नहीं जान पाएगा, ठीक है। तो ये श्लोक से हमें क्या पता चलता है? ये श्लोक से तात्पर्य से श्रील प्रभुपाद उन चीजों को खंडन करते हैं, वो उन विचारधाराओं को खंडन करते हैं जो ये बोलते हैं कि सारे पथ, जतो तत् ततो पथ, जतो मत ततो पथ, हर किसी भी देवता की पूजन कर लीजिए, हम भगवान की प्राप्ति होती है। तात्पर्य में भगवान समझाते हैं कैसे संभव है। श्रील प्रभुपाद समझाएं कैसे संभव है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वो मुझे नहीं जानते क्योंकि उनकी उत्पत्ति मेरे से हो रही है, तो उनकी पूजा करोगे तो मेरे तक कैसे पहुंच सकते हो, ठीक है। हालांकि वे देवता भी नहीं जानते हैं, यहाँ तक कि महान ऋषियां भी, वे आपके घर पर जाने जा सकते हैं। अदितो जीतो असि, हालांकि वे अजय हैं। यदि आप इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, क्योंकि मानव समाज में उनसे महान व्यक्तित्व देवता असुर गण वे नहीं जान सकते। यहाँ भगवान अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है, यहाँ मैं भगवान के रूप में उपस्थित हूँ, मैं सर्वोच्च हूँ, किसी को यह जानना चाहिए, हम वास्तव में कृष्ण को समझ सकते हैं जो शाश्वत आनंद और ज्ञान से भरे हैं, और केवल भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में अनेक शब्दों का अध्ययन करके। अब जो कृष्ण भावना, अच्छा, तो देवता और महर्षि, भगवान ने ये श्लोक कहने का क्या क्या कारण था? भगवान तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये श्लोक से भगवान हमें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पूर्ण ज्ञान से भगवान को कोई नहीं समझ सकता, देवता तक नहीं समझ सकते और महर्षि तक नहीं समझ सकते। और हम ऐसे कई साक्ष्य उदाहरण हमारे शास्त्रों में दिखता है। ब्रह्म विमोहन लीला में ये साक्ष्य प्रस्तुत है। ऐसा कई उदाहरण, ब्रह्मा जी विमोहित हो जाते हैं, ठीक है। इंद्र गोवर्धन लीला में इंद्र भ्रमित हो जाते हैं। ऐसी कई साक्ष्य भी उद्धृत है हमारे शास्त्रों में है कि देवता कैसे भगवान को पहचान नहीं पाते, ठीक है। तो हम जैसे लोग भगवान को हमेशा ये अपने इन दो अपने इन इंद्रियों से, अपूर्ण इंद्रियों से, ठीक है, हमारी इंद्रियां तो पूर्ण है, ठीक है, 4 चीजें हैं, चारों चीजें हमारी अपूर्ण इंद्रियां हैं। हमारी सेंसेस इन कारण पाटवा, कारण पाटवा, पाटवा का मतलब होता है हमारी देखने सुनने समझने की शक्ति की सीमाएं हैं, ठीक है। और जिसके कारण क्या होता है, हम भ्रमित हो जाते हैं।
कोई भी हमें भ्रमित कर देता है ना, कि हमारी कारण पाठव यानी हमारी देखने की शक्ति, हमारी सुनने की शक्ति की सीमाएं हैं, हम सब कुछ नहीं सुन सकते। ठीक है। अब जो चमगादड़ होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, उनके जो सुनने की वो शक्ति होती है, वो वो हमसे ज्यादा होती है। ठीक है। हमारा 20 से 20 हजार हर्ट्ज के करीब हम मनुष्य का सुनने का सीमाएं हैं, लेकिन इसके बाहर भी है। तो हमारी इन अपूर्ण इंद्रियों से हम भगवान को नहीं समझ सकते। तो भगवान को समझने का क्या तरीका है? भक्ति भाव से ही समझ सकते हैं। भगवान ने 14वें अध्याय में कहा है, 9वें अध्याय में तो पूरा विस्तार से कहा है। अब जो कृष्ण भावना अमृत में आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए कृष्ण इन सभी गुणों का निर्माण करते हैं, लेकिन व्यक्ति स्वयं उन्हें भीतर से विकसित करता है। जो परमेश्वर की भक्ति सेवा में संलग्न होता है, वह सभी अच्छे गुणों का विकास करता है, जैसा कि परमेश्वर ने व्यवस्था की है। ठीक है। तो प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचना संते सदैव हृदय विलोकयंती। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान को ज्ञान से नहीं जाना जा सकता, देवता तक नहीं समझ सकते, महर्षि तक नहीं समझ सकते। वो ऋषि महर्षि जो कई सृष्टि के उत्पत्ति के कारण होते हैं। महर्षि जब आप पढ़ेंगे आगे, इसी श्लोक में बताया चौथे या पांचवें में बताया गया है, सृष्टि की उत्पत्ति के कारण वो भी भगवान को नहीं समझते। लेकिन समझने का क्या तरीका है? ब्रह्मा जी समझाते हैं, प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचने न संदेह प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचने न, सिर्फ प्रेम के अंजन से और भक्ति के चक्षुओं से हम भगवान को समझ सकते हैं। ठीक है। भगवान को हम और कोई भी तरीके से नहीं समझ सकते। भक्त्या माम अभिजानाति यावंच अस्मि तत्वतः, ये 18वें अध्याय में भी बताया जाएगा, 55वें श्लोक में। 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में भी बताया जाए, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योग न सेवते। सिर्फ भक्ति से ही हम समझ सकते हैं भगवान को। ठीक है। तो भगवान कुछ ऐश्वर्यों के बारे में अभी अभी शुरू उन्होंने नहीं किया है, परंतु कुछ ऐश्वर्य, मुख्य ऐश्वर्य के बारे में भी बता दें कि बुद्धि, सत्यता, दम, सुख, भय, अहिंसा, समता, मोह, दान। ठीक है। ये भगवान 7वें अध्याय में इसका विस्तार से वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं? बुद्धिम बुद्धिमताम अस्मि, तेजस तेजस्वी नाम अहम। मैं बुद्धिमानों का बुद्धि हूँ, मैं तेजस्वियों का तेज हूँ। तेज। ठीक है। बल बलवताम च काम राग विवर्जितम। मैं बलवानों का बल हूँ। ऐसा करके भगवान 7वें अध्याय में अपने ऐश्वर्यों को चर्चा कर रहे हैं। उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे बता रहे हैं कि मुझे वही समझ सकता है जो अपनी बुद्धि अपनी बुद्धि को मुझ पे लगाता है। ठीक है। सत्यता यानी कि सत्य से उसके पूर्ण रूप से सत्य है। ठीक है। भय अभय, ये कुछ हमारे, ये भगवद गीता का वास्तविक सार है। अच्छा। तो ये हम अभी हम एक श्लोक करते हैं, 10:8। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, शायद पीपीटी में नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है भगवत गीता को, और जो 10:8, 10:9, 10:10 और 10:11 आप सबको स्मरण होना चाहिए, चाहे वो आपके मेमोराइजेशन श्लोक हो या ना हो। ये चतुर्श्लोकी गीता है और गीता के सार तत्व को ये बताता है। ठीक है। ये हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, वो ये श्लोक बताता है। क्या श्लोक है ये?
अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। क्या बता रहा है यह श्लोक? मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्धृत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो हमारा भगवान के क्या साथ क्या संबंध है? तो तीन चीजें हमें हमेशा ध्यान रखनी है। संबंध ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान और अभिधेय ज्ञान। संबंध का क्या मतलब होता है? संबंध का मतलब होता है हम हम हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। अभिधेय का क्या मतलब है? प्रयोजन का क्या मतलब है? प्रयोजन, ये तीन शब्द आप लिख के रखिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो ये चार श्लोक हमें बताता है ये तीन चीजों को उद्धृत करता है। हमारा भगवान के क्या संबंध है, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसको कहा जाता है प्रयोजन। ठीक है। अभिधेय का मतलब होता है अपने जीवन को, उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, उसको कहा जाता है अभिधेय। ठीक है। तो ये जो चार चीजें हैं, चार श्लोक हैं, ये तीन मुख्य सिद्धांत को हमें समझाएगा। हमारे साथ भगवान के साथ क्या संबंध है पहला, दूसरा क्या बताएगा, दूसरा ये प्रयोजन। बताएगा कि हमारा प्रयोजन क्या है। प्रयोजन का मतलब हमारा जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। और तीसरा ये चीज बताएगा कि हम उस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए क्या प्रोसेस, क्या तरीका हमें अपनाना चाहिए। तो ये चार श्लोक ये बहुत तीन सिद्धांत को स्थापित करेगा। कोई भी ग्रंथ का, कोई भी ग्रंथ इन तीन सिद्धांतों पर ही आधारित होता है। ठीक है। क्या उद्देश्य है, क्या वो संबंध, पाठकों के साथ क्या संबंध स्थापित करना चाहता है, और उस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए उस ग्रंथ में क्या तरीके दिए हुए हैं, उसको कहा जाता है प्रयोजन, अभिधेय। ठीक है। तो ये संबंध ज्ञान बता रहा है। पहला जो श्लोक है हमें संबंध ज्ञान बता रहा है। क्या संबंध है हमारा भगवान के साथ? भगवान हमें क्या बता रहे हैं? मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही से उद्धृत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानता है वे मेरे प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो यहाँ पे जितने भी सिद्धांत हैं भगवान उन सभी सिद्धांतों को काटते हैं जो शून्यवादी का सिद्धांत है। ठीक है। शून्यवादी क्या सिद्धांत रखते हैं कि ये पूरा जो जगत है शून्य से उत्पन्न हुआ है और शून्य में ही चला जाता है। ठीक है। तो इस सारे सिद्धांत को भगवान काटते हैं और कहते हैं कि ये सारा जगत मेरे द्वारा उत्पत्ति होता है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत। ठीक है। इस ईशोपनिषद भी इस सिद्धांत को बताता है कि ये जितनी भी चीजें देख रहे हैं, चाहे वो आध्यात्मिक जगत है, भौतिक जगत है, ये मेरे से ही उद्धृत होती है। और एक बहुत अच्छा वर्ष भी आता है, नारायण परासी न ब्रह्मो न ब्रह्मणो न ईशानो। भगवान से पहले न ब्रह्मा थे न ईशानो। ईशानो का मतलब शिव, कोई नहीं था। केवल सब सर्वप्रथम नारायण आए थे। एको वे एको वे असीम ब्रह्मा न ईशानो न अपि न अग्नि समो नेमे धावा पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्य। कोई भी नहीं था। भगवान जब आए थे कोई भी नहीं था। ना ही ब्रह्मा जी थे, ना ही ईशानो का मतलब होता है शिव, ना ही अग्नि था, ना ही समो का मतलब होता है सूर्य था, ना ही पृथ्वी था, ना ही कोई नक्षत्र थे, ना ही सूर्य थे। कोई नहीं था। भगवान नारायण, एको वे नारायण सिंह, ना ब्रह्मा ना ईशानो। नारायण से पहले कोई नहीं था। तो भगवान सभी चीज के उद्भुत के कारण है। तो हमारा संबंध हो गया स्थापित। क्या संबंध हुआ हमारे भगवान के साथ? हम भगवान से ही आए। ठीक है। हमारा वो उद्धृत भगवान से हुआ है। तो ये संबंध ज्ञान स्थापित होता है। ठीक है। संबंध ज्ञान हो गया तो हमारा क्या होना चाहिए? भगवान ने इस पे प्रयोजन भी बोल दिया है। अ, क्या बता दिया है प्रयोजन? जो ये सिद्धांत को जान जाता है मेरे हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। यानी कि जीवन का उद्देश्य क्या है?
मेरे हृदय भगवान की आराधना ही जीवन का उद्देश्य। सवै पुंसा परो धर्म ये तो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता यही आत्मा सुप्रसिद्धति। यही उद्देश्य है। तो इन 4 श्लोकों में भगवान ने अभी संबंध ज्ञान दिया और उद्देश्य भी दिया हमारे को, यानी प्रयोजन भी बता दिया। आगे के जो 3 श्लोक हैं वो अभिधेय भी उजागर करेंगे और साथ साथ प्रयोजन भी उजागर करेंगे। लेकिन प्रयोजन पहले श्लोक में भी हमें पता चल गया है। तो क्या प्रोसेस फॉलो करना है, क्या प्रयोजन, क्या विधेय होना चाहिए। मत चित्ता मदगत प्राणाम बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये 4 श्लोक। तो भगवान जो अगर प्रोसेस जान गए, अगर संबंध ज्ञान हो गया हमारे को कि भगवान ही दिव्य है, जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्वतः हम सर्वस्व प्रभु, भगवान ही सभी चीज के उद्धृत के कारण है और हमें अपना प्रयोजन भी पता चल गया, तो क्या प्रोसेस फॉलो करना है, क्या विधेय होना चाहिए हमारा। अभिधेय होना चाहिए निश्चितता। मेरे शुद्ध भक्त के विचार मुझ में वास करते हैं, ये प्रोसेस बता रहे हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं। दूसरा, तीसरा, वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तुष्यंति च रमन्ति च। तो उनको पता चल गया है भगवान के साथ संबंध, उनको ये भी पता चल गया है कि भगवान के साथ क्या प्रयोजन है। भगवान को प्रसन्न करना ही और उनकी सेवा करना ही जीवन का प्रयोजन है। उसके लिए वो क्या अभिधेय फॉलो कर रहे हैं, क्या अभिधेय है। अभिधेय है कि हर समय भगवान का मत चिंतन करते हैं। उन्होंने जीवन भगवान को पूर्ण रूप से जीवन समर्पित किया है। बोधयंत परस्परम, भगवान से ही बोधयंत। दूसरे अध्याय में बुद्धि योग के बारे में चर्चा की गई है ना। तो यह बुद्धि योग क्या है। बुद्धि योग वो बुद्धि, योग का क्या मतलब होता है, योग का मतलब होता है जोड़, प्लस, एडिशन। ठीक है, उस बुद्धि से, जिस बुद्धि से हम भगवान से जुड़ते हैं उसे बुद्धि योग कहा जाता है। ठीक है, बोधयंत परस्पर। ठीक है, बोधयंत का क्या मतलब, अपने बुद्धि भगवान को ज्ञान प्रदान, एक दूसरे से भगवान को जानने के लिए, समझने के लिए जिस बुद्धि का प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो 3 चीजें हो गई यहाँ पे। भगवान पे चिंतन करना, ये हो गया पहला विधेय। दूसरा, जीवन समर्पित करना, दूसरा विधेय। तीसरा विधेय, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि को, बुद्धिमताम अस्मि, भगवान तो ऐसे कह चुके हैं कि मैं बुद्धिमानों का बुद्धि हूं। परंतु जब तक बुद्धि भगवान में ना लगे, उनको जानने और उनको समझने में ना लगे, तब तक वो बुद्धि उचित बुद्धि नहीं। बोधयंत परस्पर। और क्या करते हैं वो, कथयंत क्षमाम नित्य, यानी उस बुद्धि का प्रयोग भगवान के ज्ञान का, भगवान के बारे में विचार करने के लिए, एक दूसरे से बातें करने के लिए उसको लगाते हैं। कथयंतश्च भगवान के गुण, रूप, लीलाओं, इनका श्रवण और कीर्तन करने में जो लगाया जाता है वो कथयंतश्च। माम नित्यम का मतलब होता है हमेशा, 6 से 7 नहीं, हमेशा 6 बजे से 7 बजे हमारी कक्षा होती है, इसमें नहीं होना चाहिए। अभिधेय क्या है, हमेशा, नित्य। और ऐसा करने से, क्योंकि उसको तो प्रोसेस पता चल गया है, तुष्यंति च रमन्ति, तो जीवन का ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ऋषभ देव अपने पुत्रों को बोलते हैं क्या, कि अगर जीवन का उद्देश्य क्या है, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। इस जीवन का उद्देश्य तपो दिव्यम, तपस्या है। और तपस्या क्यों करनी चाहिए, तपो दिव्यम, ये जो हम सुबह उठते हैं, 16 माला करते हैं, ये सब तपस्या का भाग है। ठंडे पानी से नहाना सब तपस्या का भाग है। क्यों करना है, तो ऋषभ देव समझाते हैं, तपो दिव्यम, पुत्र का, अपने पुत्रों को, 100 पुत्र होते हैं, तो 100 पुत्रों को समझाते हैं कि बच्चों, तुमको इसीलिए तपस्या करना चाहिए क्योंकि तपस्या करने से पुत्र का ये न सत्वम, हृदय शुद्ध होता है। अशुद्ध होने से क्या होता है, शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। फिर ब्रह्म सौख्य, यानी कि ऐसी
ऐसी प्रसन्नता, तुष्यंती च रमंती च, यहाँ जिस भाषा का प्रयोग किया गया, जिस शब्द का प्रयोग किया गया, ऐसा सुख की अनुभूति होती है ब्रह्म सौख्यम अथवा अनंतम, जिसका अनंत काल तक हम उसको महसूस कर सकते हैं। ये नहीं कि आज हमने कोई सुख प्राप्त हो गया, फिर कल उसकी समाप्ति हो गई, ठीक है, फिर कल परसों नया सुख की गवेषणा करने लेकिन निकल गए, ऐसा नहीं। तो तुष्यंती च रमंती च, ये उसी सुख की अनुभूति की प्राप्ति बताता है जो कभी भी त्वनंतम, अनंत काल तक चलता है वो सुख। आनंदमयो अभ्यासात, हम सारा जीवन लगा देते हैं सुख खोजने की तलाश में, और इसी भौतिक जगत में अलग अलग, नायम देहो भाजा, नायम देहो भाजा देहो निर्लोके, कष्टान कमान अर्हते विड भुजाम, ये ऋषभ देव बोलते हैं कि हमारा शरीर नायम देहो भाजा, ना अयम, मेरा जो हम लोग का जो शरीर मिलता है, नायम देहो भाजा देहो अयम देहो निर्लोके, ये जो नर का शरीर मिलता है, ये पूरे भौतिक जगत में बहुत लोगों का शरीर मिलता है, पशुओं को भी शरीर मिलता है, हमको भी शरीर मिलता है, ठीक है। फर्क क्या है? नायम देहो भाजा देहो निर्लोके कष्टान कमान, ये कष्टान, कष्ट का झेलने के लिए नहीं है। कष्ट मतलब सुबह से शाम रोजी रोटी कमाने के चक्कर में, घर बनाने के चक्कर में, इसके लिए नहीं है। ये तो पशु भी करते हैं। पशु को देखिए जा करके, एक पशु अगर शेर अपना शिकार करने के लिए जाता है तो एक शिकार के लिए कितना मेहनत करता है। उसका शिकार, उसका अगर भूखा होता है तो उसका शिकार कभी कभी उस दिन, एक दिन में उसको नहीं प्राप्त होता है, उसको कभी कभी 2 दिन लग जाते हैं शिकार को शिकार करने में। तो एक शेर भी, एक जानवर भी अपने खाने के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए बहुत मेहनत करता है। कष्टान कमान अर्हते वीड भुजाम में, तो ऋषभ देव अपने पुत्र को बहुत ही क्रूर भाषा में समझाते हैं कि ये तो वीड भुजाम, भुजाम का मतलब होता है जो मल खाते हैं, तो ये शरीर कष्ट करने के लिए तो उनको भी मिला है, तो हम ऐसा अलग क्या करें। तो उसके बारे में ये बताया गया है, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम सत्यम शुद्धे अस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, ये शरीर हमें बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है, ठीक है। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधार, ये बहुत मुश्किल से शरीर प्राप्त होता है, इसीलिए तपस्या करो, तपस्या से शुद्धता आएगा, शुद्धता से फिर हमें ब्रह्म सौख्यम, वो सुख की प्राप्ति होगी जिसको त्वनंतम। इसीलिए ये श्लोक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मत चित्ता मत गत प्राणाम बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च, ठीक है। तो वो ब्रह्म सौख्यम, जब हम इन चीज, ये देखिए, किसी को चिंता करने के लिए भगवान, ये जितनी भी तपस्या हम करते हैं वो इसी के लिए करते हैं, भगवान की चिंतन करने के लिए। भगवान का जो हमारे आचार्य को देखिए, शिला प्रभुपाद 2 घंटे 3 घंटे सोते थे, मदगत प्राण, सारा जीवन उन्होंने लगा दिया, हमारे सारे आचार्य ने, ठीक है। षड गोस्वामियों ने, षड गोस्वामी क्या करते थे, तक्वा तूर्णम अशेष मंडलपति, जो 6 गोस्वामी थे, तक्वा तूर्णम अशेष मंडलपति, मंडलपति थे। रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, उस समय नवाब हुसैन नाम के राजा के बहुत ही उच्च अधिकारी थे, ठीक है। एक वित्त मंत्री थे, एक प्रधानमंत्री थे, उन सबको तत्वा तूर्णम शेष मंडलपति, मंडलपति थे। रघुनाथ दास गोस्वामी मंडलपति थे। आज से 550 वर्ष पहले उनके पिता की आमदनी, मासिक आमदनी 12 लाख बताई जाती थी, ठीक है, 550 वर्ष पहले। सबको छोड़ करके उन्होंने मत चित्ता मत गत प्राणा, सारा जीवन उन्होंने किस चीज में लगाया, नाना शस्त्र विचारने का निपुणो सदधर्म संस्थापको, सभी शास्त्रों का अध्ययन करा उन्होंने, और उसमें सब कुछ को त्याग करके एक पेड़ के नीचे बैठते थे, उस पत्तों में लिखते थे, सभी शास्त्र को पढ़ते थे, उसको लिखते थे, और लिखने के बाद हमारे सामने
उन्होंने इतने शास्त्र को दिया, ठीक है। मत चित्ता मत गत प्राणा, सारा जीवन दे दिया। तो हमारे आचार्य अपने आचरण से हमें सिखाते हैं कि इस श्लोक को किस तरह हमें जीवन में धारण करना चाहिए थे। यत यत आचरिति श्रेष्ठ तत् तत् देवेतरो जन सयत प्रमाण कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। हमने पढ़ा ना तीसरे अध्याय में कि आचार्य कौन होता है, जो यत यत आचरिति श्रेष्ठ, अपने आचरण से हमें सिखाता है, ठीक है। तो हम अपने ये हम बहुत ही खुश नसीब हैं हम कि हमारे पास जितने हमारे परंपरा में आचार्य हैं, उस सभी ने अपने जीवन से इस पूरे श्लोक को अपने जीवन में धारण किया है। मत चित्ता मत गत प्राणम बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च, ठीक है। तो यही हमारा जीवन का अभिधेय है, ठीक है। तो अगला श्लोक भी अगले जो श्लोक हैं वो भी इसी पे हम चर्चा अगले सत्र में कंटिन्यू करेंगे। और इसको दूसरे तरीके से समझने का और भी तरीका है जो मैं अगले बार में आपको समझाऊंगा। ये 4 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं, अच्छे से इसके तात्पर्य को पढ़िए और फिर हम अगले सत्र में भी चर्चा करेंगे। इसके बाद इस श्लोक में विभूति आती हैं। विभूति हम लोग जल्दी क्रॉस करेंगे, आप लोग पढ़ के आइएगा। विभूति 84 80 84 विभूति के बारे में चर्चा की है। और जो एक प्रश्न मैंने आपसे शुरू में किया था, उस प्रश्न के बारे में जानेंगे कि क्या ये विभूति सिर्फ 10वां अध्याय तक सीमित है, और भगवान ने ये विभूति बताने के लिए क्या जरूरत पड़ा भगवान को, ठीक है। वो विभूति को हमें देखना कैसे, ये मैं अगले सत्र में आपको बताऊं। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय।